कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सके। कंफर्म नहीं होगा तो कंफर्म करके दें। कोई भी साथी पूछना चाहता है तो जी, वेलकम। गौतम जी हैं दिल्ली से। ओके गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। ऑलराइट। अमित जी, मैंने आपको एक बार फिर से, ठीक है, हेलो आ चुके हैं गौतम जी। जी सर। जी, गुड गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैडम अभी सतपाल सर ने ये स्वैप के बारे में बताया है। बिल्कुल। अब ये इतना जो नए लोग हैं, जो नए अभी मार्केट में आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की है, जो क्रिप्टो में अभी भी ज्वाइन हुए हैं, इतना टफ ये ट्रांजैक्शन कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, मैं जो अपनी टीम से अपने लोगों से सुन रहा हूँ, कि ये जो 10% काटा जा रहा है स्वैप का, ये बहुत ही लोगों के अंदर नेगेटिव पैदा कर रहा है। आप इसको चाहे हल्के में बेशक ले रहे हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर ये। अब सीधा कोर क्यों नहीं दिया जा रहा लोगों को, ये सबसे बड़ा गौतम जी, क्वेश्चन। गौतम जी आपका क्वेश्चन अगर पूरा हो चुका है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने आप को म्यूट करें, ताकि मैं इजीली इस पर्सन का डिटेल में रिप्लाई दे सकूं। और कल भी एक मीटिंग स्पेशल कुछ साथियों ने, लगभग 30-40 साथियों ने मीटिंग की थी, उसके अंदर भी मैंने ये रिप्लाई दिया था, शायद में भी आप उसमें नहीं होंगे। देखो, सिस्टम जो है वो एक स्कीम या प्लान नहीं है। ध्यान से समझे दोस्तों इस बात को। मार्केट में एक होते हैं सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनके आगे पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी नहीं होती है। जब तक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रोटेशन हो रहा होता है तब तक वो चल रहा होता है। बट सिस्टम है ना, फर्स्ट डे से ये डिक्लेयर करके चल रहा है कि यहाँ टोकन रहेगा, और टोकन का यूज केस के तौर पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला रहेगी। मतलब 20-30 प्रोजेक्ट उस टोकन के साथ में जुड़ते चले जाएंगे, ताकि इस सिस्टम की लाइफ है ना वो लॉन्ग लाइफ होती चली जाए। क्योंकि प्योर रोटेशन बेस्ड जो प्लान होते हैं जनरली उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ कोर लेना कोर देना यहाँ तक कहानी रहेगी, और उसके साथ में कोई यूज केस नहीं होगा, आगे की कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो उसका वही हाल होगा जो आज तक मोस्टली प्रोजेक्ट का होता आया है। तो यहाँ फर्स्ट डे से, आज से अगर 1.5 महीने पहले की आप कोई पीडीएफ उठा के देखेंगे तो उसके अंदर भी मैजिक कोर टोकन, मैजिक स्वैप, और मैजिक ये क्या नाम है, कोर नेटवर्क, ऐसे कुछ नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे नाम उसके अंदर लिखित में हैं कि ये अपकमिंग प्रोजेक्ट आने हैं। अब उस अपकमिंग प्रोजेक्ट का कोई बेस तो होना चाहिए ना। कोर ले रहे हैं, कोर दे रहे हैं, तो बेस क्या बनेगा? तो मैजिक कोर टोकन है वो एक बेस है, एक यूज केस है, एक आधार है, जिसको यूज केस बना करके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की जो है वो नींव इसी के ऊपर रखी जानी है। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसका है ना एक स्पष्ट सा रिप्लाई है सभी साथियों के लिए। जिस किसी के पास मैजिक कोर टोकन है, अगर वो स्वैप नहीं करना चाहता है तो वो अपनी डायरेक्ट अपलाइन या जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उससे कांटेक्ट करें। उनके जो मैजिक कोर टोकन है वो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप लेने के लिए तैयार है। और अगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो मैं पर्सनली अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उसके पीछे जेन्युइन एक लॉजिक रीजन है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, इस पॉइंट को बारीकी से समझें। जब भी कोई व्यक्ति फील्ड में काम करता है ना, तो उसके पास हमेशा जिस चीज से डिपॉजिट किया जाता है उसकी डिमांड बनी रहती है। मार्केट में जो फ्रेशर कम्युनिटी होती है वो आईएनआर की भाषा ज्यादा जानती है, सेकंड नंबर पे यूएसडीटी को जानती है, थर्ड नंबर पे वो कोर को जानती है, और मैजिक कोर का नंबर आएगा चौथे नंबर पे। तो अब वो कहता है जी मुझे है ना ये एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं पता, मुझे डॉलर कहाँ से बाई करूंगा, प्लीज सर आप मेरी है ना आईडी टॉप अप कर दो। तो मेरे पास तो ये डिमांड लगातार रहनी है, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों जो अदर लीडर हैं उनके पास भी ये डिमांड रहनी ही रहनी है। अब होगा क्या, उस मैजिक कोर टोकन से
आईडी टॉपअप हो जाएगी, ना तो 10% डिडक्शन होगा। एक फ्रेशर पर्सन के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी कि उसकी आईडी बगैर एक्सचेंज प्रोसेस के जाए, बगैर कोई और बाई किए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गौतम जी ने बोला कि एक नया व्यक्ति होता है, उसके लिए ये कोर का प्रोसेस या मैजिक कोर का प्रोसेस टफ है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैजिक कोर अगर है तो वो है ना आईएनआर का सब्स्टिट्यूट, आप मान के चलो। सामने वाले पर्सन से आईएनआर लिया, उसकी आईडी टॉपअप कर दी, वो भी खुश है, और वर्किंग लीडर का स्प्लिट भी कैश हो गया, और जिसने मैजिक कोर दिए उसका कोई डिडक्शन भी नहीं हुआ। तो स्वैप में तो जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये बात कल मॉर्निंग मीटिंग में भी हुई थी, अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्वैप में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं हमें। हमने क्या करना है, उस मैजिक कोर टोकन से हम डायरेक्टली आईडी टॉपअप कर सकते हैं, और ये ऑप्शन हमें नेक्स्ट वीक में यानी लगभग 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा कि हम मैजिक कोर टोकन के द्वारा अपनी आईडी को भी टॉपअप कर पाएंगे। ठीक है।